जगाचा तारणहार तू या विश्वाचा. सुस्वागतम. बाल गोपाल सार्वजनिक उत्सव मंडल, खेतवाड़ी 10वीं गली, बाप्पा खेतवाड़ी साहब सभी गणेश भक्तों का हार्दिक स्वागत करता है. हर साल की तरह भव्य चलचित्र की परंपरा कायम रखते हुए इस वर्ष भी हम आपके सामने पेश कर रहे हैं कुंभकर्ण वध. रावण पुत्र इंद्रजीत लक्ष्मण के हाथों मारे जाने के बाद दशानन रावण ने क्रोधित होकर अपने भाई कुंभकर्ण को जगाकर रणभूमि में भेज दिया. जब कुंभकर्ण रणभूमि में आया तो उसे देखकर चारों ओर भगदड़ मच गई. उस विशालकाय राक्षस को देखकर वानर सेना भयभीत हो गई. तब विभीषण कुंभकर्ण के पास आकर कहने लगे कि हे कुंभकर्ण, मेरे भाई, आप प्रभु श्री राम जी के शरण में आ जाओ, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा. तब कुंभकर्ण ने विभीषण की बातों को ठुकराते हुए उसे समझाया कि तुम्हारा धर्म अलग है और मेरा अलग. तुम अपने पूज्य के साथ हो तो मैं अपने भाई और राज्य के साथ हूं. ऐसा कहते ही बलवीर हनुमान जी ने विशाल पत्थर कुंभकर्ण की तरफ फेंक दिया. फिर भी कुंभकर्ण 10 से बस नहीं हुआ. तब कुंभकर्ण ने कहा कि हे मरकट, जा अपने स्वामी राम को बुला, मैं तुम्हें साधारण वानर समझकर छोड़ रहा हूं. तत्पश्चात प्रभु श्री राम जी कुंभकर्ण के समक्ष आकर खड़े हो गए. राम, लक्ष्मण और कुंभकर्ण के बीच घमासान युद्ध हुआ. आखिर में प्रभु श्री राम जी ने अपने दिव्य बाण से कुंभकर्ण का एक हाथ अलग कर दिया. फिर भी कुंभकर्ण अपनी शक्ति से लड़ता ही रहा. उसके बाद श्री राम जी ने दूसरे बाण से कुंभकर्ण का दूसरा हाथ भी शरीर से अलग कर दिया. और आखिर में अपने तीसरे दिव्य बाण से कुंभकर्ण का सर उसके धड़ से अलग कर दिया. इस तरह प्रभु श्री राम जी के हाथों कुंभकर्ण का वध हो गया. तो आज आप हम सब मिलकर बाप्पा के सामने ये शपथ लेते हैं कि हे बुद्धि के स्वामी, हे बुद्धि के दाता, हमें ऐसी बुद्धि दे कि हम सदा धर्म और सदाचार के रास्ते पर चलें और देश को सशक्त और बलशाली बनाए. जय हिंद. जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम.
मंगलदाता भक्तांची कामना पुरविता महाद्वार या नगरीचा तू महाद्वार या नगरीचा तू दैवत अमुचा विनायका तू दैवत अमुचा विनायका तू हे गजानन हे गजानन हे गजानन हे गजानन हे गजानन तू आदिश्वर तू परमेश्वर तूच ईश्वर हे गजानन हे गजानन हे गजानन हे गजानन हे गजानन विनायका हे गजानन विनायका हे गजानन विनायका हे गजानन हे सुख करता तू दुःख हरता बाप्पा विनायका हे गजवंदन पार्वती नंदन बाप्पा विनायका सर्वजनांचे प्रिय दैवत बाप्पा विनायका महाद्वार या नगरीचा तू राजा विनायका राजा विनायका तू राजा विनायका राजा विनायका तू राजा विनायका हे गजानन हे गजानन हे गजानन हे गजानन हे गजानन तू आदिश्वर तू परमेश्वर तूच ईश्वर हे गजानन 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 पार्वती को बलकुल और अपनी अर्धांगिनी बनाना चाहे और अहंकार में लीन होकर उन्हें कहा पार्वती हे पार्वती अरे शरीर पर हाथ लगाने वाला वो बैरागी भूतनाथ शमशान निवासी वो शंकर उसको त्याग दो और देवी बन जाओ। उसी क्षण माता पार्वती ने शिव जी को आवाहन किया। भोलेनाथ शिव शंकर कहाँ हो तुम? तुरंत चले आओ। देखो ये दुष्ट अंधक मुझे बलपूर्वक अपनी पत्नी बनाना चाहता है। ये बात सुनकर शिव जी अत्यंत क्रोधित हो गए। हे दुष्ट अंधक, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी अर्धांगिनी पार्वती को हासिल करना चाहता है। अब तो नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। फिर गुस्से में आकर शिव जी ने अपना त्रिशूल अंधकासुर के शरीर के आर पार कर दिया। लेकिन जैसे ही अंधकासुर इस त्रिशूल से लहूलुहान हुआ, उसके खून की एक एक बूंद से अनगिनत अंधकासुर राक्षसों का निर्माण होने लगा। माता पार्वती को तुरंत एहसास हुआ कि हर एक दैवीय शक्ति में दो तत्व होते हैं, एक पुरुष तत्व और दूसरा स्त्री तत्व। देवी पार्वती के आवाहन पर हर दैवीय शक्ति स्त्री तत्व में प्रकट हुई। परिणाम स्वरूप अंधकासुर राक्षस के खून की एक एक बूंद स्त्री तत्वीय शक्ति अपने शरीर के भीतर समाने लगी। अंधकासुर का निर्माण होना कम हुआ, लेकिन समाप्त न हो सका। तब माता पार्वती की रक्षा हेतु अंधकासुर का वध करने साक्षात श्री गणेश जी प्रकट हुए। उन्होंने माता पार्वती को कहा,
हे माते तू चिंता ना कर। फिर श्री गणेश जी ने स्त्री रूप धारण किया, जिसे पुराणों में श्री विनायकी देवी के रूप में जाना जाता है। श्री गणेश जी के इस विलोभनीय और मंगलमय रूप का आशीर्वाद दीजिए। शिव भक्त बन जाता है। उसकी पूजा आराधना देखकर भगवान शिव उसे अपने पास बुला लेते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं कि जहाँ जहाँ मेरा वास होगा वहाँ वहाँ नांदी तुम्हारा भी वास होगा। इसीलिए भगवान शिव की हर मूर्ति के सामने नांदी की मूर्ति रखी जाती है। आपको एक राज की बात बताऊं, अगर आपको भगवान शिव से कुछ मांगना है या कुछ कहना है तो नांदी के कान में कहिए, सीधा भगवान शिव के पास पहुंच जाएगा और आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। हर हर महादेव, हर हर।